कभी आपने सोचा है हम सब इतनी मेहनत क्यों करते हैं? अच्छे मार्क्स, बेटर जॉब, परफेक्ट रिलेशनशिप्स, फिर भी दिल के अंदर एक क्वेश्चन घूमता रहता है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ? हम सबको लगता है सक्सेस ही हैप्पीनेस है, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि हैप्पीनेस एक हैबिट है, एक प्रैक्टिस है, एक ऐसी आर्ट जिसे सीखा जा सकता है, तो 2000 साल पहले एक आदमी ने यही कहा था। एक आदमी जिसका नाम था एरिस्टोटल, एक फिलोसोफर, साइंटिस्ट, टीचर और थिंकर, जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि द पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट जस्ट टू लिव बट टू लिव वेल। आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे एरिस्टोटल की लाइफ स्टोरी, उनके स्ट्रगल्स और उनकी फिलॉसफी, जो आज के स्टूडेंट्स और यंग थिंकर्स के लिए एक गाइडिंग लाइट बन सकती है। चलिए टाइम ट्रैवल करते हैं ग्रीस 384 बीसी। एक छोटा सा कोस्टल टाउन स्टेगरा में एक बच्चा पैदा होता है, एरिस्टोटल, एक डॉक्टर के घर में। बचपन से ही एरिस्टोटल में एक अजीब सी क्यूरियोसिटी थी। जब दूसरे बच्चे खेतों में खेलते थे, ये बच्चा पेड़ों के पत्तों को देखकर सोचता था, ये पत्ते हमेशा धूप की तरफ क्यों मुंह मोड़ते हैं। वो इंसेक्ट के विंग्स काउंट करता था और स्टार्स को ऑब्जर्व करता था। उसके पिता निकोमाकोस किंग के पर्सनल फिजिशियन थे। उन्होंने एरिस्टोटल को अर्ली एज से ही ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग सिखाई। बेटा, हर चीज का एक कॉज होता है। लेकिन एरिस्टोटल के लिए लाइफ इजी नहीं थी। 13 साल की उम्र में उसके पेरेंट्स मर गए। उसने सब कुछ खुद बनाना था। तब उसने डिसाइड किया, नॉलेज ही मेरा रास्ता है। 17 साल की उम्र में एरिस्टोटल एथेंस गए। उस वक्त ग्रीस दुनिया का नॉलेज कैपिटल था। वहां उसने एडमिशन लिया प्लेटोज एकेडमी में, जो अपने टाइम के सबसे एडवांस लर्निंग सेंटर था। प्लेटो उसका गुरु था और एरिस्टोटल उसका सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट। प्लेटो कहता था, द वर्ल्ड यू सी इज एन इल्यूजन, रियल वर्ल्ड आइडियाज का है। लेकिन एरिस्टोटल ने रिस्पेक्टफुली डिसएग्री किया। उसका कहना था, सच आइडियाज में नहीं, इस फिजिकल वर्ल्ड में है। जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, वही रियलिटी है। यही डिफरेंस उनके बीच एक इंटेलेक्चुअल टर्निंग पॉइंट बन गया। एरिस्टोटल ने नेचर, एनिमल्स और ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। उसके नोट्स इतने डिटेल्ड और साइंटिफिक थे कि आज भी लोग उसे द फर्स्ट बायोलॉजिस्ट कहते हैं, एक फिलोसोफर जिन्होंने ऑब्जर्वेशन को साइंस बना दिया। प्लेटो की डेथ के बाद एरिस्टोटल के सफर एक नए मोड़ पर आया। वो एथेंस छोड़कर चले गया और कुछ साल बाद उसे एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज मिला। किंग फिलिप ऑफ मैकेडोनिया ने अपने बेटे के लिए ट्यूटर बुलाया था। वो बेटा और कोई नहीं बल्कि अलेक्जेंडर था, जिसे आज हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानते हैं। एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को सिर्फ फिलॉसफी और साइंस नहीं, बल्कि लीडरशिप और सेल्फ कंट्रोल भी सिखाया। उसने कहा था, रूल द वर्ल्ड बट फर्स्ट रूल योर माइंड। ये लाइन अलेक्जेंडर के जीवन की फाउंडेशन बन गई। एक तरफ एरिस्टोटल ने अपने ब्रेन से दुनिया बदली, नॉलेज, रीजन और लॉजिक के जरिए। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर ने अपने वर्ड स्वॉर्ड से दुनिया जीती। एक ने सोच से एम्पायर बनाया, दूसरे ने तलवार से, और दोनों ने मिलकर हिस्ट्री लिख दी। एरिस्टोटल का सबसे पावरफुल फिलॉसफी है द गोल्डन मीन। एरिस्टोटल कहते हैं कि वर्चुअल लाइज इन द मिडल, मतलब लाइफ में हमेशा बैलेंस रखो। हर चीज की एक लिमिट होती है। अगर हम उसे क्रॉस कर देते हैं तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ना ज्यादा डरना चाहिए और ना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ना ज्यादा खर्च, ना ज्यादा कंजूस। ना इतना काम करो कि बर्नआउट हो जाओ, ना इतने आलसी बनो कि प्रोग्रेस ही रुक जाए। एरिस्टोटल का कहना था, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द बैलेंस बिटवीन फियर एंड रेकलेसनेस। यानी रियल स्ट्रेंथ तब आती है जब हम एक्सट्रीम से बचते हैं। आज के स्टूडेंट्स के लिए इसका मतलब है, सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क से नहीं, बैलेंस्ड वर्क से आती है। स्ट्रेस और कंफर्ट के बीच का बैलेंस ही ग्रोथ का असली सीक्रेट है, और वही एरिस्टोटल का गोल्डन मीन है। एरिस्टोटल ने दुनिया को एक ऐसी रेवोल्यूशनरी सोच दी जिसे मॉडर्न साइंस और रीजनिंग का जन्म हुआ। उसका मानना था कि हर बात समझने के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे उसका सिंपल एग्जाम्पल था, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल्स, सोक्रेट्स इज अ ह्यूमन, देयरफॉर सोक्रेट्स इज मॉर्टल। देखने में ये बेसिक लगता है, पर इसी ने सोचने का एक साइंटिफिक सिस्टम क्रिएट किया, ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग और कंक्लूजन का। आज हम जब भी रिसर्च करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट प्लान करते हैं, हम एरिस्टोटल के लॉजिकल फ्रेमवर्क को ही फॉलो कर रहे होते हैं। उसने हमें सिखाया कि नॉलेज बिना रीजन के अधूरी है। तो अगली बार जब लैब में एक्सपेरिमेंट करो या किसी टॉपिक पर लॉजिक लगाओ, याद रखना, कहीं ना कहीं एरिस्टोटल का दिमाग आज भी आपके साथ काम कर रहा है। एरिस्टोटल के लिए हैप्पीनेस कोई लग्जरी या शॉर्ट टर्म फीलिंग नहीं थी, बल्कि लाइफ का अल्टीमेट गोल था।
उसका कहना था हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन आवरसेल्व्स। आज के ज़माने में हम खुशी को लाइक्स, फॉलोअर्स और अचीवमेंट्स को मेजर करते हैं, लेकिन एरिस्टोटल कहते थे कि रियल हैप्पीनेस तब मिलती है जब हम अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह जीते हैं। वो एक ग्रीक वर्ड यूज करते थे, इडियोमोनिया, जिसका मतलब है लिविंग विद एक्सीलेंस। अगर आप अपनी एबिलिटीज, वैल्यूज और एथिक्स के साथ जीते हो तो वही ट्रू हैप्पीनेस है। सिर्फ सिर्फ प्लेजर नहीं, बल्कि इनर सेटिस्फैक्शन भी। जैसे एक स्टूडेंट के लिए एग्जाम में टॉप करना शॉर्ट जॉय है, पर अपना बेस्ट एफर्ट देना और सेल्फ ग्रोथ फील करना ये लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस है। एरिस्टोटल कहता था we are what we repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit. एरिस्टोटल ने एथिक्स को थ्योरी नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल वे ऑफ लिविंग बताया। उसका मानना था कि गुड लाइफ सिर्फ रूल्स फॉलो करने से नहीं बल्कि अपना कैरेक्टर बनाने से बनती है। वो कहता था अगर आप हर दिन छोटी छोटी चॉइसेस सही करते हो, जैसे सच बोलना, दूसरों की मदद करना और डिसिप्लिन मेंटेन करना, तो आप धीरे धीरे एक वर्चुअस ह्यूमन बन जाते हो। उसके लिए मोरालिटी कोई फोर्स कमांड नहीं थी, बल्कि एक हैबिट थी, एक आदत जो डेली एक्शन से बनती है। आज के टाइम में जब सोशल मीडिया, कंपटीशन और कंपैरिजन हमें कंफ्यूज कर देते हैं, एरिस्टोटल का ये मैसेज और भी रिलेवेंट हो जाता है। बी गुड नॉट फॉर अदर्स बट फॉर योर ओन सोल्स पीस। यानी अच्छा इंसान बनना कोई ड्यूटी नहीं है, बल्कि अपने इनर पीस की जरूरत है। अक्सर लोग एरिस्टोटल को सिर्फ एक फिलोसोफर समझकर ओवरलुक कर देते हैं, लेकिन असल में वो एक साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट और कीन ऑब्जर्वर भी थे। उसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा नेचर को समझने में लगाया, एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बिहेवियर तक का डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन लिखा। एरिस्टोटल ने 500 से ज्यादा एनिमल्स को स्टडी किया और दुनिया का पहला सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया, जो बाद में मॉडर्न बायोलॉजी का बेस बना। उसका मानना था नॉलेज बिगिंस विद वंडर्स, यानी हर डिस्कवरी एक छोटी सी क्यूरियोसिटी से शुरू होती है और वही क्यूरियोसिटी साइंस का पहला कदम होती है। तो जब भी आप किसी चीज को देखकर सोच लेते हो ये ऐसा क्यों है, तब आप सिर्फ सीख नहीं रहे होते हो, बल्कि आप एरिस्टोटल की लीगेसी को आगे बढ़ा रहे हो, एक वंडर से दुनिया समझने की जर्नी में। लेकिन लाइफ हमेशा फेयर नहीं होती। अलेक्जेंडर की डेथ के बाद एथेंस में पॉलिटिकल केओस हुआ। एरिस्टोटल पे इम्पाइटी का चार्ज लगा। लोगों ने कहा कि वो गॉड को डिसरिस्पेक्ट करता है। उसने कोर्ट फेस करने के बजाय सिटी छोड़ दी और कहा आई विल नॉट लेट एथेंस सिन अगेंस्ट फिलोसफी ट्वाइस। और उसके कुछ महीनों बाद एरिस्टोटल ने दुनिया छोड़ दी, लेकिन उसके आइडियाज मरे नहीं। उन्होंने नेक्स्ट 2000 ईयर्स तक हर फिलोसोफर, साइंटिस्ट और थिंकर को इंस्पायर किया, न्यूटन, आइंस्टाइन और इवन मॉडर्न साइकोलॉजी तक। आज हम एआई, स्पेस एक्सप्लोरेशन और डिजिटल ओवरलोड के एरा में जी रहे हैं, लेकिन एरिस्टोटल के आइडियाज आज भी रेलेवेंट हैं। गोल्डन मीन, वर्क लाइफ बैलेंस, न बर्नआउट, न लेजीनेस एंड मेंटेन इक्विलिब्रियम। सेकंड था यूडेमिनिया, ट्रू हैप्पीनेस, पर्पसफुल लिविंग, नॉट डोपामिन चेजिंग। थर्ड था लॉजिक एंड ऑब्जर्वेशन, मतलब साइंटिफिक माइंडसेट, क्वेश्चन एवरीथिंग बट विद रीजन। फोर्थ एंड लास्ट था एथिक्स, गुडनेस एज अ हैबिट, इंटीग्रिटी इन स्मॉल एक्शंस डिफाइन बिग सक्सेस। हर स्टूडेंट, हर क्रिएटर और हर थिंकर के लिए एरिस्टोटल एक रिमाइंडर है, नॉलेज सिर्फ पावर नहीं है, पीस भी है। अगर एरिस्टोटल आज जिंदा होता तो शायद वो हमें सीधा गाइड करता कि लाइफ को कैसे मीनिंगफुल बनाया जाए। वो कहता है कि डोंट चेज हैप्पीनेस, क्रिएट इट थ्रू डिसिप्लिन। डोंट सीक सक्सेस, बिल्ड इट थ्रू एक्सीलेंस। डोंट अवॉइड स्ट्रगल बिकॉज दैट्स हाउ वर्च्यू ग्रोज। एरिस्टोटल के लिए गुड लाइफ का फॉर्मूला सिंपल था, थिंक डीपली, एक्ट वाइजली एंड लिव मॉडरेटली। यानी हमें हर डिसीजन, हर एक्शन और हर स्ट्रगल को थॉटफुली अप्रोच करना चाहिए। हैप्पीनेस और सक्सेस बाहर से नहीं आती, वो हमारी हैबिट्स, चॉइसेस और एथिक्स से बनती है। स्ट्रगल और डिसिप्लिन को एम्ब्रेस करके ही हम अपनी पोटेंशियल को पूरा कर सकते हैं और लाइफ का अल्टीमेट पर्पस अचीव कर सकते हैं। एरिस्टोटल का मैसेज टाइमलेस है, अपनी लाइफ कॉन्शियसली जियो और एक्सेलेंस को अपनी हैबिट बनाओ। तो दोस्तों, एरिस्टोटल की कहानी सिर्फ एक एंशियंट फिलोसोफर की कहानी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि नॉलेज और एथिक्स दोनों मिलकर लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हो, पर्पस चाहते हो और एक बैलेंस माइंडसेट बनाना चाहते हो, तो एरिस्टोटल के आइडिया से शुरू करो। ऑब्जर्व मोर, क्वेश्चन मोर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लिव विद एक्सीलेंस।
अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ये पॉडकास्ट ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी एरिस्टोटल के आइडियाज़ से अपनी ज़िंदगी बेटर बना सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में जहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे एक और ग्रेट थिंकर की जर्नी। तब तक रिमेंबर द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू लिव वेल। थैंक यू।